नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम तथा भारत की प्रमुख जनजातियों का। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है। तो एक तरफ है आपके भौगोलिक उपनाम और एक तरफ है किन शहरों को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब, पंच धन आब से ये पंजाब मिलकर बनता है, ठीक है। पंच यानी कि 5, आब यानी कि नदी या पानी। 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु, डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता को, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर कई बार पूछा गया है, पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी यानी कि नमक का शहर गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मलय का देश कर्नाटक। अच्छा, तो यहाँ मलय के देश की बात चली है तो मलय का मतलब होता है देखिए चंदन, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, काली नदी शारदा, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सूरमा नदी बरेली, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई और कर्नाटक का रत्न मैसूर। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनजातियों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं, ठीक है। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है, ठीक है। तो अभी 2011 की ही जनगणना चल रही है तो इसी के अनुसार से चीज़ें होंगी। क्वेश्चन आपका इसी आधार पर पूछा जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम प्रतिशतता की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। तो प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो मिजोरम है और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। संविधान के 89वां संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब जो है वो गोंड है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर। थारू दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो, उराव और मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कन्निकर उन्हें कर्रिकल एवं यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जनजातियां धार्मिक पुरुषों को अलग अलग नाम से पुकारती हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म की ऊन देने वाली
पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि जो पश्मीना है वो पश्मीना शॉल आदि बनती हैं तो वो किसकी ऊन से बनती हैं। ठीक है, तो ये आपके बकरे बकरियों की से बनती है, भेड़ नहीं होती है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह नीग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो एस्ट्रोलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने की। नीग्रेटो, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड व मंगोलॉइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। नीग्रेटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलॉइड की बात करेंगे तो ये लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत की बात करेंगे तो ये असम, हिमालय क्षेत्र में लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नॉर्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग, प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। भूमध्य सागरीय उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल, हिमालय क्षेत्र में परिचम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं: मोनपा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा। नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार मानते हैं और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। इनका गांव लोंगवा, ठीक है, ये नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें म्यांमार की नागरिकता भी प्राप्त है। चलिए अब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाई जाने वाली जनजातियों को देख लेते हैं। जैसे गुजरात में है भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। हिमाचल प्रदेश में गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली। जम्मू कश्मीर बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा, चंपा। ठीक है, गद्दी जम्मू कश्मीर में और गड्डी हिमाचल प्रदेश में है या गुड्डी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसमें से बक्करवाल बहुत पूछी जाती है आपकी, गद्दी भी बहुत पूछी जाती है। केरल में हो गई कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबू झमारिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर। ठीक है, गोंड हो गई, खेरवार हो गई और असुर हो गई। बैगा, कोल, मुंडा आदि जनजातियाँ। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुमफामड़िया। मणिपुर में कुकी, मैटी या मैठी आ जाए, नागा, अंगामी। मेघालय में देखिए गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इनके नाम पर जनजातियाँ के नाम पर ही हैं। और मिकिर, ठीक है, मिकिर रेंगमा जो है वो आपकी असम में भी पाई जाती है। मिजोरम, लाखर, पावो, मीज़ो, चकमा, लुशाई, कुकी आदि। नागालैंड में नागा, नबुई, नागा, अंगामी, मिकिर। उड़ीसा में जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चैंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडो, इसको रेमो भी कहते हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो आपकी मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली आदि। सिक्किम में हो गई आपकी लेपचा और लिम्बू। तमिलनाडु बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, ये नीलगिरी की मूल जनजातियां हैं। त्रिपुरा में रेयांग अथवा त्रिपुरी। उत्तराखंड में थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में। खास जौनसर बाबर क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू। ठीक है, लिम्बू कहाँ है? आपकी दार्जिलिंग क्षेत्र में। असम में राभा, दिमारा, कोछारी, वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई। आंध्र प्रदेश में चेंचुस, कोड़स, सवारा, गदवा, गोंड। अरू यानी कि अरुणाचल प्रदेश मोपा, डबला, सुलुंग, मिशमी, मिनियोंग, मिर्गेलोंग, अपतनी, मेजी।
झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भूइया, गोंड, सौरिया और भूमि जाति। लक्षद्वीप की है वासी। अंडमान की जनजातियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान से देख लें। औजें, जारवा, जरना, सेंटलीज बहुत पूछी जाती है। अंडमानी और निकोबारी। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवागृह कहा जाता है। चलिए अब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, जिससे हमें यह समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल। दफला और सिंगपो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश। लेपचा भूटिया सिक्किम में। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान और निकोबार में। आदिवासी समूह सहारिया राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो देखिए भील, मीणा, सहारिया राजस्थान में है। डोगरी आपकी जम्मू कश्मीर में है। मुंडा जनजाति झारखंड। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है? आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ से उनकी बाउंड्रीज शेयर करती हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में। गारो खासी जयंतिया मेघालय। आवो जनजाति कहाँ से संबंधित है? असम से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? ये आपकी मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भूटिया। चेंचू जनजाति किस प्रदेश की है? आंध्र प्रदेश। ओराव जनजाति झारखंड। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। गारो जनजाति मेघालय, गारो खासी जयंतिया तीनों। बोडो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार में। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व की प्रथा मानती है? ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा पति हो, तो यह है आपकी जौनसारी और टोडा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये ओराव जनजाति की है, और ओराव जनजाति आपकी पाई कहाँ जाती है? झारखंड में, ठीक है। तो यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धुमकुरिया किस राज्य की सामाजिक संस्था है, तो वो आपकी झारखंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी लिंक करके क्वेश्चंस को पढ़ा करें। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? हरियाणा में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ये हो गई आपकी चेंचू। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा। थारू जनजातियां पाई जाती हैं तराई प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? कुकी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, बेसिकली तमिलनाडु। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गरासिया। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? बदगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू। चलिए तो अब इन्हें सुमेलित करना है। भील आपकी मालवा क्षेत्र, ठीक है, फिर उसके बाद थारू तराई क्षेत्र में, गोंड बस्तर और टोडा नीलगिरी क्षेत्र। चलिए फिर सुमेलित कर लेते हैं। तो ओराव जो है वो आपकी हो गई झारखंड, खोंड हो गई उड़ीसा, चेंचू केरल और टोडिया हो गई गुजरात। बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनलीज अंडमान निकोबार। जनजाति और क्षेत्र, ठीक है, टोडा जनजाति हो गई आपकी तमिलनाडु में, ठीक है, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर हो गई झारखंड और गारो हो गई मेघालय। तो इन युग्मों पर विचार करना है, इसमें से देखना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए 1 और 3 सही है। लिम्बू आपकी सिक्किम में है और डोंगरिया कोंद जो है वो आपकी उड़ीसा में है। कार्बी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपकी असम में होती है,
ठीक है। और बोंडा की बात करें, देखिए गोंडा नहीं है, बोंडा जनजाति है, तो ये तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। बोंडा आपकी मिलती है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अब इन तीनों में से अगर जो भी आ जाए तो उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी ये तीनों राज्यों की सीमा मिलती है, यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर आपकी ये बोंडा जनजाति पाई जाती है, ठीक। और बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए अगर सही नाम जो आएगा तो वो आपका उड़ीसा आएगा। उड़ीसा का भी जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर एक जिला है मलकानगिरी, ठीक है। यहाँ पर ये निवास करते हैं बोंडा जनजाति, ठीक है। अच्छा, इनमें से देखिए कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें दो सही हैं। एक तो आपका थारू उत्तराखंड में, ठीक है, और भूटिया आ जाए या भोटिया आ जाए या भोट आ जाए, ये गढ़वालू और कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये भी उत्तराखंड में, ठीक है, ठीक। अब जो मुंडा है वो आपकी झारखंड में है और जो कोल है वो आपकी मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।